हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 35। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 7 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 5 डिजिट्स प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 3 डिजिट्स प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक डिजिट को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हमें इस पैटर्न को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं i is equals to 1, i less than or equals to 9 और i प्लस प्लस, जहाँ पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j प्लस प्लस, जहाँ पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i इक्वल्स टू 1 होगा उस टाइम j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमने अभी अभी देखा कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार या डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में मिल जाए। अभी हम i के लूप को ध्यान से देखें तो वो 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है और हर एक बार जब i का लूप एग्जीक्यूट होता है तो j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि j का लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर दो वेरिएबल i एंड j का हमने यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस तो कुछ जगह पे डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई एक पर्टिकुलर i के बारे में हम ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 है, तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4, 5 एंड 6 हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो, तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 6 के लिए i is equals to 4 के जैसा ही कॉम्बिनेशन के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 7 के लिए
i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा ही कॉम्बिनेशन हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 8 हो उस वक्त i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे ही कॉम्बिनेशन के लिए हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i इज इक्वल्स टू 9 हो उस वक्त i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा ही कॉम्बिनेशन हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 5 हो तभी हमें डिजिट्स को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो एज वेल एज 6 या 6 से कम हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 7 या 7 से कम हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो एज वेल एज 8 या 8 से कम हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो एज वेल एज 9 या 9 से कम हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 के जैसा ही कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। अभी पहला स्टेटमेंट बाकी चार स्टेटमेंट के जैसा नहीं लग रहा है, तो अगर हमें उसको बाकी सारे स्टेटमेंट के जैसे लिखना हो तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी अब सभी स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं, तो अगर हम उसको कॉमनली लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y हो तब हमें डिजिट्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी x की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 है एंड फिर उसके बाद 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी एंड फिर 5 होगी। सेम वे y की वैल्यू को हम देखें तो सबसे पहले 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 होगी, उसके बाद 7 होगी, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 5 होगी। सो अभी हम फिर से एक बार i, x और y की वैल्यू को एनालाइज करते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5 है। i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5 है। अभी हम x और i का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो हमें 1 प्लस 5 6 देगा, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 देगा, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 देगा, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 देगा, फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 देगा। उसके बाद 6 प्लस 2 हमें 8 देता है, 7 प्लस 3 हमें 10 देता है, 8 प्लस 4 12 देता है और 9 प्लस 5 14 देता है। तो i इज इक्वल्स टू 5 तक i और x का एडिशन हमेशा 6 रहता है। यानी कि अगर हम उसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i होती है। अभी हम y और i का सब्ट्रैक्शन करें तो 5 माइनस 1 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है,
और 9 माइनस 5 भी 4 होता है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस आई इज इक्वल्स टू 4, और अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस आई के बराबर होती है। अभी जब i की वैल्यू 5 से ज्यादा हो उस वक्त हम i माइनस एक्स फाइंड करें तो 6 माइनस 2 हमें 4 देता है, 7 माइनस 3 हमें 4 देता है, 8 माइनस 4 हमें 4 देता है और 9 माइनस 5 हमें 4 देता है। यानी कि हम उसके लिए कॉमनली कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। यानी अगर हम उसके अंदर x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 6 प्लस 8 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है, 9 प्लस 5 14 होता है। यानी कि अगर हम उसके लिए कुछ कॉमनली लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, यानी कि y की वैल्यू 14 माइनस आई के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार या फिर डिजिट्स को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। यानी उसके लिए हम एक इफ एल्स ब्लॉक ले लेते हैं और इफ ब्लॉक के अंदर हम ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके साथ साथ इफ ब्लॉक की कंडीशन के तौर पे आगे जो कंडीशन थी वो लिख देते हैं, यानी कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो x एंड y हमने यूज किया है वो दोनों की वैल्यू i के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हमें i वाले लूप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस आई रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस आई रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है और y की वैल्यू 14 माइनस आई रखनी है। अभी ये पूरा कोड लिख के जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो पैटर्न दिख रही है उस पैटर्न के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा, लेकिन हमें स्टार की जगह पे डिजिट्स प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखें, हर एक रो के अंदर सबसे पहला डिजिट 1 है और उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है, और इंक्रीमेंट तब तक ही होता है जब j की वैल्यू 5 तक आए। उसके बाद उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है। लेट अस से i is equals to 2 एंड j is equals to 5 के लिए हमने 2 प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने 1 को प्रिंट करवाया है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है। जब i की वैल्यू 3 होती है एंड j की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हमने 3 को प्रिंट करवाया, लेकिन उसके बाद हमने 2 को प्रिंट करवाया है और उसके बाद हमने 1 को प्रिंट करवाया है। यानी कि हर एक रो की स्टार्टिंग में हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से c इक्वल्स टू 1, एंड फिर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट की जगह पे हम c की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि परसेंटेज d एंड फिर c। अभी c की वैल्यू j की वैल्यू 5 हो तब तक इंक्रीमेंट होती है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि j लेस देन 5 हो तब तक हमें c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, अदरवाइज हमें c की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है। सो नाउ जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि दूसरे फॉर लूप यानी कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, एज वेल एज
एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से हमें i के फॉर लूप के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे i लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। उसके अलावा हमें else के अंदर x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है एंड y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। उसके साथ साथ हमें काउंटर की वैल्यू 1 रखनी है एंड वो काउंटर की वैल्यू को हमें प्रिंट करवानी है, तो हम उसके लिए लिखते हैं %d&c। अभी ये काउंटर की वैल्यू जब तक j की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक बढ़ती जा रही है एंड उसके बाद कम होती जाएगी। अभी लूप के अंदर हमने तीन वेरिएबल c, x एंड y का यूज किया है, हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर c, x एंड y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होकर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 35 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।